अगर वजह का नहीं पता तो ये जो फैक्ट है वो अननोन है हम सबके लिए, हम कोई भगवान थोड़ी हैं। अब यही रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा ना आप सबके साथ। आपने कोई पोजीशन बनाई और भगवान न करे मार्केट इस तरह से नीचे चला गया तो पोर्टफोलियो सबके रेड हो जाते हैं। क्या आप, क्या हम, क्या एक्सपर्ट, हर बंदे के होते हैं। तो सर इसके लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी पोजीशन लेकर जाते हैं जो काफी भारी पोजीशन है, मान लो आप 2-4 करोड़ की पोजीशन लेके जाते हैं, तो ये रिस्क तो रात को आपको सोने नहीं देगा ना कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या करेंगे भाई, बड़ी रकम पे ये रिस्क तो आपका हमेशा रहेगा ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी बड़ी पोजीशन लेकर जाएं जिससे आपका रातों की नींद खराब हो सकती है, उतनी बड़ी पोजीशन लेके जा रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को बिना हेजिंग के लेकर नहीं जाना चाहिए। ये मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इससे कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो बाय सेल करने के लिए, ये सारी चीजें आज पता करेंगे। तो बचपन में ना आपने कुछ शेप्स पढ़ी हैं, जैसे ये सर्कल, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर। ठीक इसी तरह से बहुत सारी कैंडल्स मिलकर क्या बनाती हैं, चार्ट के पैटर्न्स बनाती हैं, और वो पैटर्न की मदद से आप अपने डिसीजन मेकिंग करते हो। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब चार्ट के पैटर्न बनते हैं वहां पर वॉल्यूम के साथ उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है, जो चार्ल्स डाउ साहब ने हमें बताया था। आपको एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, पैनिक सेलिंग, ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो कैसे पता चलती हैं, चार्ट पैटर्न प्लस वॉल्यूम की मदद से। अब चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर शेप जो बहुत सारी कैंडल्स मिलकर बनाती हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैनल। अब ये जो चैनल पैटर्न होता है ये बुलिश और बेरिश हो सकता है। ये कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब भी प्राइस ना हायर हाइज लगाता है, हायर हाइज का मतलब होता है जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर नया हाई लगता है, इसे कहते हैं हायर हाइज। अब यहां पर क्या होगा कि प्राइस इस रेंज में मूव करेगा। अब जैसे मान लेते हैं यहां पर मार्केट गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर जो हाईज लग रहे हैं वो एक के बाद एक के ऊपर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला हाई, आप देख पा रहे हैं। मार्केट में ये पैटर्न आपको कब मिलेगा, जब मार्केट में हायर हाईज लगते हैं और मार्केट में प्राइस एक अपवर्ड रेंज में चल रहा है और इस तरह का आपको मार्केट में चार्ट का शेप मिल रहा है, तो इसे कहते हैं चैनल। अब चैनल में भी क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसे कहते हैं बुलिश चैनल। अब बुलिश चैनल में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली कि प्राइस ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए, ये सपोर्ट लाइन है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए। भाई ये दो पॉसिबिलिटी होंगी तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पर काम कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए यहां पर एक ड्रॉ करते हैं चैनल। अब मैं मान लेता हूं कि इसका एक ब्रेकआउट आ गया है, तो आपको ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बाय करना होता है, और अगर ब्रेकडाउन आ गया है तो सपोर्ट लाइन के नीचे सेल करना होता है। अब यहां पर इनका जो डिफरेंस है वो प्राइस के साथ देखा जा सकता है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस है 100 रुपीज पर और सपोर्ट है 80 रुपीज पर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 20 रुपीज, जो हाई और लो का डिफरेंस है। ये 20 रुपीज ना आपका टारगेट है। तो आप टारगेट कैसे लेते हैं, जो हाई और लो का डिफरेंस है ये आपका टारगेट है, दैट इज 20 रुपीज। और इस 20 रुपीज का 50% कितना होगा, 10 रुपीज, यानी यहां पर 90 आ जाएगा। तो यही 10 रुपीज का आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान लेते हैं अगर आपने यहां पर काम किया, अगेन अगर ब्रेकडाउन आया तो यहां तो 80 रुपीज था और यहां 100 रुपीज था, तो 80 माइनस 20 60 आपका टारगेट होगा, करेक्ट है। और अगर आपने बाय किया तो 100 प्लस 20 120 का आपका अपसाइड का टारगेट होगा। और दोनों ही केस में जो आपके स्टॉप लॉस होंगे
वो तो 90 रुपीज के ही होंगे, क्योंकि अगर यहां से आपने बाई किया तो 50% भी 90 पर आता है और सेल किया तो भी 50% 90 पे आता है। तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस आपका 90 रहेगा और टारगेट आपके अपसाइड में ब्रेकआउट पे 120 और डाउन साइड पे 60 रुपीज। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये है बुलिश चैनल, ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट होगा और ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकआउट होगा। आ रहा है समझ में? प्लीज एक बार फिर से बताइए, नहीं समझे। देखो, सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि जो टेक्निकल चार्ट है ना, वो इस तरह की शेप में प्राइस अपवर्ड, कैंडल्स अपवर्ड जा रही हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि हायर हाईज लग रहा है। देखो, पहला हाई यहां पे लगेगा, मार्केट रेंज में तो चल रहा है पर प्राइस अपवर्ड जा रहा है, हायर हाईज लग रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, प्रीवियस वाले को ब्रेक कर रहा है। देखिए पहला हाई यहां था ना, दूसरा हाई यहां है, तीसरा हाई यहां है, तो इसे कहते हैं हायर हाईज लगना। तो पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, पहला तो ब्रेकआउट हो जाए और दूसरा ब्रेकडाउन हो जाए। तो ब्रेकआउट तो रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लाइन, और ये सपोर्ट लाइन है। अब दोनों पॉसिबिलिटी को कैसे ट्रेड करेंगे, एक प्राइस एक्शन में समझते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस मान लेते हैं 100 रुपीज पर है और सपोर्ट मान लेते हैं 80 रुपीज पर है। तो आपका टारगेट कितना होगा चैनल को जब आप ट्रेड करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज का ना आपका टारगेट बनेगा दोनों तरफ, चाहे आप सेल करें चाहे आप बाय करें। अब अगर आपने ब्रेकआउट पे बाय कर लिया मान लो, तो ब्रेकआउट कहां पे आएगा, 100 रुपीज के ऊपर आएगा ना। तो 100 प्लस 20 आपका टारगेट क्या बना बाय साइड पे, 120। पर अगर ब्रेकडाउन आ गया तो आपने सेल कितने पे किया, 80 रुपीज के नीचे ना। तो 80 रुपीज, और ये क्योंकि सेल का ट्रेड था तो माइनस करोगे इसमें तो 60 आपका टारगेट आ जाएगा। इस तरह से आपको टारगेट लेने हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो इसका 50%, यानी इन दोनों का 50%, तो 90 रुपीज आएगा ना। तो 10 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा। दोनों केस में आपका जो एसएल होगा वो 90 रुपीज होगा, चाहे बाय का चाहे सेल का। बोलो समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ठीक है, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन था साइकोलॉजिकल। बोलिए बोलिए। आपने बोला स्टॉप लॉस और टारगेट। सर देखो, इसमें मैं आपको दो चीजें बता सकता हूँ। पहले जी मैं आपका सवाल समझ गया सर, समझ गया मैं आपका सवाल, मैं समझ गया। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको हेजिंग के बारे में समझाऊंगा, कैसे आप हेजिंग करते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये तो रहा टेक्निकल आपके सवाल का जवाब। पर दूसरा सवाल का जवाब जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि आपका सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया और वहां पर इवेंट की वजह से प्राइस में गैप डाउन हो गया, जैसे आज हुआ कि इजराइल की लड़ाई हुई और उसकी वजह से गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन की वजह से काफी लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। अब सर आपको ये बताता हूं, मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क ना यही होता है, अननोन रिस्क, जो दुनिया में किसी को नहीं पता, और शायद पता होगा तो उन लोगों में हम नहीं है जिन्हें पता है। अगर वजह का नहीं पता तो ये जो फैक्ट है वो अननोन है हम सबके लिए, हम कोई भगवान थोड़ी है। अब यही रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा ना आप सबके साथ। आपने कोई पोजीशन बनाई और भगवान न करे मार्केट इस तरह से नीचे चला गया, तो पोर्टफोलियो सबके रेड हो जाते हैं। क्या आप, क्या हम, क्या एक्सपर्ट, हर बंदे के होते हैं। तो सर इसके लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी पोजीशन लेकर जाते हैं जो काफी भारी पोजीशन है, मान लो आप 2-4 करोड़ की पोजीशन लेके जाते हैं, तो ये रिस्क तो रात को आपको सोने नहीं देगा ना कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या करेंगे भाई, बड़ी रकम पे ये रिस्क तो आपका हमेशा रहेगा ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी बड़ी पोजीशन लेकर जाएं जिससे आपका
रातों की नींद खराब हो सकती है, उतनी बड़ी पोजीशन लेके जा रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को बिना हेजिंग के लेकर नहीं जाना चाहिए। ये मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूं, क्योंकि ये समझदारी नहीं है। देखो आप 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की पोजीशन लेकर जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे शेयर में आपका नुकसान हुआ भी तो कितना हो जाएगा, 50,000 का हो जाएगा, 5% पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा तो नहीं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 5% पोर्टफोलियो आपकी रात की नींद नहीं उड़ा सकता, पर अगर 10 करोड़ का 5% ले तो वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है, 50 लाख, और वो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी पोजीशन को हेज करके जाना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास इतनी बड़ी पोजीशन है जिसके नीचे जाने पर मेरी कई दिनों की रात की नींद खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब था। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम अगला पैटर्न सीखते हैं। तो अगला जो हमारा पैटर्न है, इसका नाम है बेरिश चैनल। अब जैसा कि हमने अभी बुलिश चैनल पढ़ा था, बेरिश चैनल जस्ट इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो बेरिश चैनल में क्या होता है कि मार्केट ना डाउनवर्ड चलता है, यानी अब लोअर लोज लगा रहा है मार्केट। पहले हायर हाइज लगा रहा था। लोअर लोज किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मार्केट ने ये पहला लो लगाया था और अब दूसरा लो इसके नीचे लगाया ना, फिर इसी तरह से जो थर्ड लो लगेगा वो भी इसके नीचे लगेगा। दिस इज कॉल्ड लोअर लोज। अब यहां भी तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके चला जाए और या फिर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करके चला जाए। दोनों ही केस में आपको क्लियर ट्रेंड मिलेगा, पर इन बिटवीन तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर ब्रेकआउट मिला तो आप क्या करेंगे, बाय, और अगर ब्रेकडाउन मिला तो क्या करेंगे, सेल। अब सवाल ये उठता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, सेम। देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस मान लेते हैं 100 का है और सपोर्ट 80 का है, तो अगेन आपका टारगेट वही होगा। जितना इन दोनों का डिफरेंस है ये टारगेट हो गया, इसका 50% यानी 90 आपका स्टॉप लॉस हो गया। सेम वे में आप भी लोअर लोज में काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेरिश चैनल। अब ये मैं टेक्निकल चार्ट पर आपको दिखा रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए अगर मैं टेक्निकली बात करता तो आप ये मान सकते हैं कि जो मार्केट ने लो लगाया है ना 24,500, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट था मार्केट के लिए, जहां से मार्केट बाउंस बैक की है। अब आपको ना बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यहां से। सबसे पहली चीज कि आज दिन कौन सा है, आज दिन है फ्राइडे। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि किस वजह से मार्केट नीचे आया है। तो वजह क्या है, इराक और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, ये वजह है। अब ये सोचिए कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, तो अगले 2 दिनों में इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इजराइल या ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। नहीं मान सकते ना, कर सकता है ना, ये और एस्केलेट हो सकता है ना। इसकी वजह से ये जानने के बाद क्या आप पोजीशन को कैरी करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना। तो आपको क्लैरिटी है कि अगर मंडे तक चीजें सही नहीं हुई तो मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को पोजीशन बनाऊंगा, पर ये 2 दिन का रिस्क लेकर मैं रातों की नींद नहीं उड़ाऊंगा। अब समझदार लोग तो यही सोच रहे होंगे, तो आज नई पोजीशन बनाने का तो मतलब ही नहीं है। पर साथ में एक और चीज है, अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो ये सोच रहा है कि मार्केट में मेरे को 24,000 का मौका चूक गया, 24,500 मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अच्छे शेयर वो बाय भी करेगा। अब दोनों एटीट्यूड से मार्केट में काम हो रहा है। अब आपको देखना है कि आप कहां फिट होते हैं। अगर आप 6 महीने बाद का देख रहे हैं, दिवाली का बाद का देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौका है खरीदारी का। पर अगर आप 4-5 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आज तो ट्रेड लेकर नहीं जाएंगे। इस तरह से सोचना होता है आपको मार्केट में जब आप काम करते हैं, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, जी वेलकम। अब देखिए यहाँ पर ना आपको देखना है, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमें चैनल पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। अब चैनल पैटर्न में आप देखोगे, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहा हूं, और ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस हाई के ऊपर ये वाला हाई लगाए और इस हाई के ऊपर ये वाला हाई लगाए तो इसे कहेंगे हम हायर हाइज। अब इसे ड्रॉ करने के लिए ना आप यहां पर जाएंगे, यहां पर गए, यहां पर ना आपको पैरेलल चैनल सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, और इसके जो हाईज है ना इसको ऐसे कनेक्ट करना है और इसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, और इसे आगे तक ले जाइएगा। ठीक है, अब इस तरह से ले जाइए ताकि आपको ये समझ में आए। अब देखिए ये बन गया था, ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे गया तो इतना ही बड़ा टारगेट था जितना बड़ा हमने ये हाईज एंड लोज का डिफरेंस देखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं एक और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि भाई इतना ही बड़ा टारगेट बनता था और इतना बड़ा टारगेट मिल गया। तो देखिए जितना बड़ा मैंने चैनल ड्रॉ किया है उतनी बड़ी ये जगह नजर आ रही है ना आपको, तो इसका मतलब क्या था, चैनल का टारगेट भी आया। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए एक और दिखाता हूं, पैटर्न में आप क्या पूरा पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां भी ये भी हायर हाइज है, हायर हाइज लग रहे हैं, यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां से भी देख सकते हैं, पर मैं इससे ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप 3 ले लो, हाँ 3 होने चाहिए इसके लिए तो ज्यादा अच्छा चैनल बनता है। देखो अभी यहां से मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिया और इस तरह से लिया। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी ऑफ लाइंस मैंने कर दी। अब ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। अब देखो चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन जहां होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये ट्रेड ज्यादा सफल हो गया। देखो एकदम मेरे को लग रहा है 3-4 दिन में ही टारगेट आ गया ना इसका। तो ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पर ये लोअर लोज लग रहे हैं, ये लो लगा फिर ये लोअर लोज थे, तो ये बेरिश चैनल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिश चैनल के लिए क्या करना है, कर दे कैसे भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स मिलनी चाहिए बस। ठीक है, मैंने इसे बॉटम से नहीं जोड़ा है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम मेजॉरिटी कैंडल्स को लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये बेरिश चैनल था बट बुलिश ब्रेकआउट आ गया, एंड बुलिश ब्रेकआउट के बाद देखो टारगेट भी अचीव हो गया। एंड लुक एट द वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ल्स डाउ साहब की थ्योरी काम कर रही है, वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, तो ये भी टारगेट आ गया, तो ये बेरिश चैनल था। अब जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत है किसी को चैनल में?